व्हाट इज रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। ये बहुत सारे नीट आईआईटी जेई एग्जामिनेशन में इंजीनियरिंग में ये बहुत बार आपको पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। तो देखिए इसको मैं डिराइव कर रहा हूं और बहुत ही इजीली मेथड से, और आपको मजा आएगा। तो आप लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। देखिए यहाँ पे केसी हम लोग कैसे लिखेंगे इस रिएक्शन के लिए। इस रिएक्शन के लिए केसी कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय क्या होता है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। तो इसके कॉफिशिएंट में क्या है आपका y, तो इसका पावर में आ जाएगा। इसका कॉफिशिएंट में क्या है x, तो इसके यहाँ पे पावर में आ जाएगा। अब इसको केसी कैसे केपी कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट का प्रेशर और इसका जो कॉफिशिएंट है y हो जाएगा, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का प्रेशर, रिएक्टेंट का प्रेशर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पावर में x। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इक्वेशन आपका सेकेंड है। अब हम लोग बात करेंगे दोनों इक्वेशन को, आप एक नजर देखेंगे। अब इसमें एक आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन होता क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं प्रेशर के टर्म में एन बाय वी इंटू आर टी। आप एक नजर देखेंगे एन बाय वी जो है, यानी एन का मतलब मोल है और वी का मतलब वॉल्यूम है। इसका मतलब होता है मोलारिटी, इसका मतलब होता है मोलारिटी। मोलारिटी दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन, यानी मोलर कॉन्सेंट्रेशन होता है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो अब यहाँ पे देखिए एन बाई वी को हम लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में ट्रीट करेंगे, यानी इतना को हम लोग सी के रूप में। तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी आर टी, क्या हो जाएगा, सी आर टी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे P, इसको हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते हैं। तो आप देखेंगे जो प्रीवियस यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिए हैं, ये रिएक्शन जो दिया हुआ है, तो अगर हम चाहते हैं कि पी ए का प्रेशर, यानी पी ए का प्रेशर, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन और इनटू क्या हो जाएगा आर टी। इसी तरह से हम लोग अगले जो है पी बी लेंगे, यानी बी का प्रेशर, तो बी का कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रण और इनटू आर टी। तो अब यहां पे मैंने क्या किया, अब यहां पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी ए एंड पी बी इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी देखिए पी ए और पी बी का वैल्यू जो है ना इक्वेशन सेकेंड में हम पुट कर दिए। इसमें देखिए इक्वेशन सेकेंड में हम यहाँ पे पुट कर दिए, ठीक है। तो अब उसमें क्या हो जाएगा, Kp इक्वल्स टू पी बी, यहाँ पे देखिए बी पी बी का पावर y है, तो पी बी का वैल्यू क्या है, b का कॉन्सेंट्रेशन इंटू आर टी के पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा y, डिवाइडेड बाय पी ए का प्रेशर। देखिए यहाँ पे पी ए का प्रेशर इक्वेशन सेकेंड में रख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए का कॉन्सेंट्रेशन इनटू आर टी के कॉन्सेंट्रेशन के पावर क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे और भी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। केपी बराबर हो जाएगा आपका बी के कॉन्सेंट्रेशन के पावर वाई, आर टी के कॉन्सेंट्रेशन के पावर वाई, डिवाइडेड बाय ए के कॉन्सेंट्रेशन के पावर एक्स, आर टी के कॉन्सेंट्रेशन के पावर आपका 100 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ आपको नजर आ रहा होगा, देखिए यहाँ पे, और इक्वेशन 1 को मिलाएंगे, इक्वेशन वन को देखिए यहाँ पे मिलाएंगे। तो देखिए तो यहाँ पे केसी इक्वल्स टू क्या आया है, देखिए यहाँ पे केसी इक्वल्स टू यानी को बी का कॉन्सेंट्रेशन के पावर वाई, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इसका वैल्यू आ गया केपी बराबर
यहाँ पे आ गया के सी और आर टी के पावर वाई डिवाइडेड बाय आर टी के पावर एक्स, एक ये दोनों सेम है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं के सी आर टी के पावर वाई आर टी के पावर माइनस एक्स हो जाएगा ना। आर टी का पावर क्या हो जाएगा आपका माइनस एक्स हो जाएगा। क्यों हुआ, देखिए ए वाला ऊपर चला गया तो माइनस में हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे के सी इक्वल्स टू आर टी के पावर वाई माइनस एक्स, आर टी का पावर क्या हो जाएगा वाई माइनस एक्स। तो के पी इक्वल्स टू क्या आ गया के सी इंटू आर टी के पावर डेल्टा एन जी। ये आपका इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वीवीआई है, यानी ये आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में और इंजीनियरिंग और नीट एग्जामिनेशन में बहुत बार इस डेरिवेशन से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा एन जी जो होता है y माइनस एक्स यानी डेल्टा एन जी माने हैं, ये आपको केवल अप्लीकेबल है, डेल्टा एन जी केवल गैस के लिए अप्लीकेबल है। ये किसके लिए अप्लीकेबल है, केवल आपको गैस के लिए, गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए। अगर सॉलिड रहेगा तो उसके लिए अप्लीकेबल नहीं है डेल्टा एन जी का वैल्यू। जैसे अगर डेल्टा एन जी का वैल्यू निकालना होगा, जैसे नाइट्रोजन आपको दिया हुआ गैस के रूप में, हाइड्रोजन दिया हुआ है 3, ये आपको गैस के रूप में। अब यहाँ बन रहा है 2NH3 आपका, ये भी अगर गैस के रूप में है तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब है प्रोडक्ट का कॉफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट का कॉफिशिएंट, यानी जो हम आपको एक रिएक्शन माने थे, एक रिएक्शन आपको हम बताए थे XA2YB, यानी प्रोडक्ट का कॉफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट का कॉफिशिएंट है, उसी को बोला जाता है डेल एन जी। ये केवल गैस के लिए अप्लीकेबल है। जैसे हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल से समझा रहे हैं, इसके लिए डेल्टा एन जी इसमें क्या हो जाएगा डेल एन जी, तो प्रोडक्ट का कॉफिशिएंट यानी 2 माइनस रिएक्टेंट का देखिए 1 है, यहाँ पे 3 है, 1 + 3 यानी इस पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका जो है 2 और -4, 2 और माइनस क्या हो जाएगा 2 - 4 = -2, यानी डेल्टा एन जी का वैल्यू। अगर आपसे पूछा जाए कि केपी और केसी कब बराबर होगा, केपी और केसी कब बराबर होगा, तो केपी इक्वल्स टू केसी इनटू आरटी के पावर डेल एनजी होता है। जब डेल्टा एनजी का वैल्यू 0 हो जाएगा, जब डेल एनजी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो जब इसमें 0 रखेंगे तो केपी इक्वल्स टू केसी इनटू आरटी के पावर 0, यानी केपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका केसी हो जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और इस डेरिवेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इसमें अगर अगले वीडियो में आपको नया कंटेंट मिलेगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। जय हिंद।